आज गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का विधानसभावार कार्यक्रम था। गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर यह सम्मेलन हो चुका है। आज 5वां गोपालगंज में था, गोपालगंज सदर विधानसभा सीट पर था। एनडीए के सभी घटक दल मौजूद थे, 5 दलों के सभी नेता लगभग मौजूद थे और जनता दल यूनाइटेड के सांसद आलोक कुमार सुमन इत्यादि ये लोग भी मौजूद थे। लेकिन आज जिस प्रकार से भीषण गर्मी थी और भीषण गर्मी में रंग महल टाइप का टेंट गिराया गया था और इसमें जितने भी लोग आए थे, मैं लगभग वहां पे 1-1.5 घंटा के आसपास रहा। उसमें से लोग निकल के स्टेडियम के जो दीवार थे, पेड़ पौधे थे, इसके साइड में जाके छुप जा रहे थे। लोग ग्राउंड में बैठना नहीं चाह रहे थे क्योंकि इतना ज्यादा धूप था और कुव्यवस्था का आलम बहुत ज्यादा था। पत्रकारों के लिए भी किसी प्रकार की कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी कि पत्रकार कहाँ बैठेंगे, न उधर कोई टेंट था। स्टेज और टेंट की दूरी में लगभग 20-30 फीट का दायरा बनाया गया था जो कि खाली था, खुला आसमान था, जिसमें कि लोगों को परेशानी हो रही थी। बहुत से लोग स्टेडियम के चारदीवारी के पास जाके, जहाँ छाया थी थोड़े, वहां पे रुक के लोग कार्यक्रम देख रहे थे। और इस कार्यक्रम में एक बात और भी मुझे देखने को मिली कि जब मैं अगल बगल की सड़कों पे लोगों को कैमरे के सामने बात करना चाह रहा था तो लोग एनडीए की इस सम्मेलन से नाराज भी दिख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए बनिया वर्ग के 2-4 लोगों से मैंने बात करना चाहा तो वो लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। वो लोग बोले कि देखिए बाबा, यहाँ हम लोग का मांग है कि प्रत्याशी एनडीए का हो, लेकिन प्रत्याशी एनडीए में किसी भी दल का हो या महागठबंधन में किसी भी दल का हो, लेकिन वो बनिया होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक विभिन्न जातियों को अपना वोट किया है, लेकिन इस बार जो पार्टी बनिया वर्ग के किसी प्रत्याशी को वोट टिकट देगी उसे हम अपना वोट देने का काम करेंगे। और इस क्रम में कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों से भी मैंने बात करना चाहा। उन लोगों ने भी कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं बुद्धिजीवी जो नहीं आना चाहते हैं कैमरे के सामने, नौजवान है जो नहीं आना चाहते हैं। वो अपना बात साइलेंट मोड में मुझसे बोले कि देखिए बाबा, हम कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर एक ही समाज, एक ही वर्ग के लोगों को टिकट दिया जा रहा है हर बार, जो कि बेहतर नहीं है। हमें हमारे समाज के भी नेता हैं, एनडीए में भी है, महागठबंधन में भी हैं, उन लोगों को अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाता है तो हम लोग वोट करेंगे, चाहे वो एनडीए गठबंधन को करें या महागठबंधन को करें। लेकिन अगर ये लोग फिर से वही पुराने प्रत्याशी, पुराने चेहरों को मैदान में लेकर आते हैं तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। हमारा वोट या तो नोटा की तरफ जाएगा या किसी अन्य पार्टी की तरफ जाएगा। तो ये बनिया वर्ग और ब्राह्मण वर्ग का बात है कि इन समाज के कुछ लोगों से मैंने बात किया, लेकिन वो लोग कैमरा के सामने नहीं आए, इसीलिए मैं अपने माध्यम से इस वीडियो में बताना चाहता हूं। तो मुझे जहां तक लगता है कि एनडीए गोपालगंज विधानसभा सीट पर यह दिखाना चाहता है कि हम एकजुट है, हमें सभी वर्गों का समर्थन है। लेकिन आज ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चुनाव अभी आने वाला है, चुनाव की तैयारी ये लोग कर रहे हैं और ये सम्मेलन जो है चुनाव का बिगुल फूंकने वाला ही सम्मेलन है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मुझे लग रहा है कि गोपालगंज सीट पर कुछ बड़ा खेला होने वाला है और ये तय है कि खेल होगा। अब वो कौन सा वर्ग करेगा, बनिया वर्ग करेगा, ब्राह्मण वर्ग करेगा या राजपूत वर्ग करेगा, ये मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि दिखाने को तो सभी लोग मंच पे एकजुट दिख रहे हैं, लेकिन जब वोट का समय आएगा तो ये लोग, हमको लगता है कि ये लोग छिटकेंगे। क्योंकि अब इसमें मुझे दरार दिख रही है। दरार इसलिए दिख रही है कि जो भी वर्ग है, लगभग 2 वर्ग विशेष मैंने बात किया, बनिया वर्ग से और ब्राह्मण वर्ग से। तो बनिया समाज के लोगों का कहना है कि हमारा अब प्रतिनिधि चाहिए, हमारा नेता चाहिए जो हमारी जाति से हो, हमारे समुदाय से हो। और ब्राह्मण वर्ग के भी जो लोग हैं उन लोगों से भी मैंने बात की, तो उन लोगों ने भी कहा कि देखिए हमारे वर्ग का, हमारे समाज के लोगों को अगर टिकट देती है, चाहे वो महागठबंधन दे चाहे एनडीए गठबंधन दे, जो भी देगा हम उसी को वोट करेंगे। अगर इस प्रकार का कोई प्रत्याशी नहीं आता है, अगर पुराने प्रत्याशी को ये लोग फिर से टिकट देने का काम करते हैं तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, या तो हम लोग नोटा को वोट करेंगे या किसी अन्य पार्टी को
जो नया होगा पार्टी या कोई नया चेहरा होगा उसको हम लोग वोट देने का काम करेंगे, लेकिन इन लोगों को वोट नहीं देंगे। तो मिला जुलाकर आज जो एनडीए का कार्यक्रम गोपालगंज के मिनी स्टेडियम में किया गया है, उसमें जुटे तो सभी दल के कार्यकर्ता हैं, सभी दल के लोग पहुंचे हैं, लेकिन वहां पे कुव्यवस्था का आलम था और भरपूर आलम था। कोई भी समुचित ढंग का व्यवस्था नहीं किया गया था और यह आगे चल के चुनाव में एनडीए के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। और इसमें विशेष यह दो वर्ग जिनका मैंने आपसे नाम लिया है, यह लोग खासे नाराज दिखे हैं और आप देखिएगा कि आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, चाहे कोई भी चेहरा आए, लेकिन ये लोग उसका प्रभाव डालें।